अस्सलाम वालेकुम बैम व्हीलर्स। बैम व्हील्स की एक नई एपिसोड के साथ साकिब बकाई आपकी खिदमत में हाजिर है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक कार टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने ये बात नोट की होगी कि पिछले कुछ एपिसोड्स में उमर हमारे साथ नहीं है और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हमें। तो मैं आप सब साथियों को, सब दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि उमर की वालदा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, आजकल वो हॉस्पिटल में है। तो इसी वजह से उमर आपको वीडियोस में नज़र नहीं आ रहे। हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ करें ताकि उमर हमें जल्द से जल्द वापस ज्वाइन कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एपिसोड में हम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्या होता है, इसको हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसमें और एक नॉर्मल ब्लूटूथ से हेड यूनिट से जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस एपिसोड में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे हाथ में ये एक अदद एंड्रॉयड फ़ोन है। ये OnePlus 8T मॉडल है और इसको अभी हम कनेक्ट करने जा रहे हैं टू किया सोरेंटो 2021। किया सोरेंटो में ये कनेक्टिविटी यूज़ होती है थ्रू USB वायर। अनफॉर्चुनेटली वाईफाई वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो इसमें पॉसिबल नहीं है। ये हमने कनेक्ट किया। जैसे ही मैं फ़ोन कनेक्ट करूँगा अपने हेड यूनिट के साथ तो मैसेज आएगा और उसके साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं मेरा स्पॉटिफाई जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब देखते हैं इसका मेन मेन्यू और मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें तो मेरे पास मैप्स आ रहे हैं, स्पॉटिफाई आ रहा है, यूट्यूब म्यूज़िक, फ़ोन, कैलेंडर, जियो सावन और भी जितनी भी वो एप्लीकेशंस जो कि एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करती हैं वो मुझे इसके ऊपर नज़र आ जाएंगी। जिस तरह एक पॉपुलर ऐप जो हम सब यूज़ करते हैं वो है व्हाट्सएप। तो देखते हैं व्हाट्सएप पे जब हम जाते हैं तो क्या होता है। अगर आप ये बात नोट करें कि न्यू मैसेजेस ड्यूरिंग दिस ड्राइव, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी कनेक्ट किया है तो ये मुझे मेरे पिछले मैसेजेस नहीं दिखा रहा है। लेट्स सी। स्पॉटिफाई पे अगर मैं जाता हूँ तो ये मैं अपनी पूरी इसमें लिस्ट खोल सकता हूँ। जिस तरह मैं अपने फ़ोन पे स्पॉटिफाई यूज़ करता हूँ उसी तरह मैं यहाँ पे स्पॉटिफाई यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं स्टीयरिंग कंट्रोल्स पे आऊँ तो मैं स्टीयरिंग कंट्रोल के थ्रू अपना पूरा मोबाइल कंट्रोल कर सकता हूँ। दिस इज़ फॉर द वॉल्यूम। दिस इज़ फॉर वॉइस असिस्ट एंड वॉइस कमांड्स। हाउ इज़ द वेदर? Right now in Karachi, it's 29 degrees and mostly cloudy. Today, there will be scattered showers, with a forecast high of 30 and a low of 27. Take me from Seaview to Hyderabad. Navigating to Hyderabad. और इस तरह मैंने सिर्फ वॉइस कंट्रोल्स के थ्रू एक अपना रूट मैप कर लिया। एक और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूज़ जो कि ख़ास तौर पे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अक्सर आपके दोस्त बोल रहे होते हैं कि यार मैं तुम्हें व्हाट्सएप लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, तुम जल्दी से वहाँ पे आ जाओ। तो जब वो लोकेशन शेयर होती है तो उसके ऊपर आपको किस तरह वो आप काम करेंगे, उस पर आप किस तरह जाएंगे, वो हम जल्दी से देखते हैं। जो वाहिद ड्रॉबैक मुझे लगा वो ये लगा कि अगर मेरा कोई दोस्त मुझे अभी लोकेशन शेयर करता है तो मुझे अभी अपने फ़ोन पे जाना पड़ता है। मैं इसके ऊपर जाऊंगा और जैसे ही मुझे एक मरतबा जब मैं लोकेशन पिक के करूँगा तो वो मेरे स्क्रीन पे आ जाएगी एज़ यू कैन सी, और मैं यहाँ से अपनी कम्यूट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने फ़ोन के ऊपर लोकेशन पे क्लिक करूँगा वो लोकेशन मेरी स्क्रीन पे खुल जाएगी एंड आई एम रेडी टू गो। अब हम चलते हैं और एक अदद कॉल करके देखते हैं। लेट्स कॉल उमर अरशद। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं सर? मैं अल्लाह का शुक्र है। एक अदद हम एंड्रॉयड ऑटो की एपिसोड शूट कर रहे थे तो हमने कहा कि आपको कॉल कर लें और दूसरा ये पूछ लें कि
अल्लाह का शुक्र है, अच्छी शूट जा रही है। आप ये बताइए कि आंटी की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मच बेटर, अल्लाह का शुक्र है। चलें, रिकवरिंग। वेरी गुड। हम अपने व्यूअर्स की जानिब से आपको ये बता दें कि हेलो, आपकी आवाज़ कट रही है। नहीं, मैं सोचों में घूम हो गया था, कट नहीं रही है। ये सुन के बड़ी खुशी हुई एंड हमारे और व्यूअर्स की जाने से आपको और आपकी वालदा के लिए बहुत सारी दुआएं, और आई होप कि जल्द से जल्द। वीडियो लाइव पे है तुम्हारी? क्या मतलब? लाइव वीडियो मतलब तुम्हारी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो व्हाइल वी आर टॉकिंग? यस वी आर। ओह, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नहीं तो आपको क्या लग रहा था मस्कोटियाँ कर रहे हैं आपके मैंने साथ? तो वैसे कॉल कर रहे थे, तुम वैसे कॉल कर रहे हो, बता रहे हो कि यार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वो एंड ऑल दैट, एंड थोड़ा फॉर्मल था। आई वाज लाइक यार इसको क्या हो गया? चलो तो थैंक यू सो मच। दोबारा कॉल कर लो। दोबारा से स्टार्ट कर लें। अरे नहीं, अच्छा है ना, जाने। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे जल्दी मुलाकात होगी। अभी आपके बहुत बाकियों के साथ एंजॉय करें जो ये कंटेंट बना रहे हैं। चलें, थैंक्स लॉट उमर, इंशाल्लाह फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब हमने देखा कि हमने एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू अपना फ़ोन कनेक्ट किया और उसकी हमने मुख्तलिफ़ फंक्शनैलिटीज़ देखी। हमने देखा कि किस तरह एक लोकेशन शेयर हुई लोकेशन को हमने किस तरह आसानी से अपनी स्क्रीन पे ले आए। हमने स्पॉटिफाई यूज़ करके देखा, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इसको यूज़ करने में और नॉर्मल ब्लूटूथ यूज़ करने में क्या ऐसा फ़र्क है? क्यों एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इतना हाइप्ड अप किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, वो ये कि जब भी आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली आपके जितने एक्शन आप फ़ोन पे कर रहे होते हैं वो मैप हो रहे होते हैं आपकी स्क्रीन पे। मगर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के अंदर एक्चुअली आपकी स्क्रीन आपका फ़ोन बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और आने वाले दिनों में जिस तरह और एप्लीकेशंस एप्पल और गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर ऐड होती जाएंगी तो और भी फंक्शनैलिटीज़ इसकी बढ़ेगी। अभी बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आपको एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के हेड यूनिट लगा के दे रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में हम ये होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि और भी होंडा, टोयोटा, सुजुकी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इनेबल्ड हेड यूनिट देना शुरू कर देंगे। ये तो हमने एंड्रॉयड ऑटो देख लिया। अब हम देखते हैं कि एप्पल कारप्ले किस तरह कनेक्ट होता है और उसकी यूज़र जर्नी, उसका एक्सपीरियंस किस तरह डिफ़र करता है एंड्रॉयड ऑटो से। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक अदद एप्पल आईफोन की। तो लेट मी जस्ट क्विकली गेट माई सेल्फ एप्पल का आईफोन और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी एप्पल की जर्नी। तो जनाब, मेरे हाथ में अब एक अदद एप्पल का आईफोन 11 प्रो है और सोरेंटो के अंदर ये फ़ोन भी बाय वायर कनेक्ट होता है एप्पल कारप्ले से। तो आइए देखते हैं इसको कनेक्ट करके। जैसे ही हम बाय वायर कनेक्ट करते हैं एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो को, तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी अगर पहले से इस्टेब्लिश है तो वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं एप्पल कारप्ले पे प्रेस करूँगा तो पहला इंप्रेशन है वो ये कि ये इंटरफ़ेस एंड्रॉयड ऑटो के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड और स्लिक है। मगर ये बात भी मुझे कोई ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं करती है, क्योंकि एप्पल जो है वो माना जाता है अपने यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। अगर आप ये देखें तो इसके आइकॉन्स एंड्रॉयड ऑटो से बहुत बेहतर है। ये स्क्रॉल होगा, ये आपका स्पॉटिफाई का इंटरफ़ेस है। आपने एंड्रॉयड ऑटो को स्पॉटिफाई का इंटरफ़ेस देखा था। प्ले लिंकिन पार्क ऑन स्पॉटिफाई। Linkin Park now playing on Spotify. और आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास स्क्रीन पे इन दी एंड बाय लिंकिन पार्क चल रहा है। ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़ हमने इसका वॉल्यूम बंद किया हुआ है, बट रेस्ट अश्योर्ड इसके ऊपर साउंड आ रही है। अब हम बात करते हैं मैसेजेस की। आपने एंड्रॉयड ऑटो पे मैसेजेस देखें। What do you want to say? Where are you? Your message to Saki Bake says, where are you? Send. Ready to send it? Send it. Okay, it's sent.
As simple as that. Now let me show you the screen of my phone. So it's as simple as that. Call Saqib Bakai. Calling Saki Bake. Home. कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कामयाबी हुकूमती हिदायत पर अमल। अगर हम ये मेन स्क्रीन देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 डिफरेंट फंक्शनैलिटी मुझे मिल रही है। मेरा स्पॉटिफाई का डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा है, लेफ़्ट पे मेरे पास गूगल का मैप आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास नेविगेशन कंट्रोल आ रहा है। इसमें अगर मैं गो पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मेरे पास नेविगेशन का इंटरफेस खुल जाएगा। लेट्स सी, लेट्स गो टू मारीपुर and start. As simple as that. तो अगर आप देखें कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसका यूज़र इंटरफेस एंड्रॉयड ऑटो से बहुत बेहतर है। 3 पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। जब ये मेन पेज हो गया आपका, ये मुख्तलिफ़ ऐप्स हो गई जो कि आपके एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती हैं। ये व्हाट्सएप हो गया। अब मैं अपने फ़ोन से एक व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे रिसीव होता नज़र आएगा, और साथ साथ एप्पल कारप्ले इसको बाय वॉइस रीड भी करेगा। Saki Bake said, "Hey, how are you doing today? Let's meet up." Would you like to reply? Reply. What do you want to say? Sure, I'm free in the evening. Let's meet at our usual meeting place. Your WhatsApp reply to Saki Bake says, "Sure, I'm free in the evening. Let's meet at our usual meeting place." Ready Send. to send it? Send it. Okay, it's sent. और इतनी आसानी से ये मेरे मोबाइल के ऊपर ये मैसेज रिसीव हो गया। आपने देखा कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको अगर हम प्रॉपर्ली यूज़ करें तो वो हमारे लिए बहुत करामत साबित हो सकती हैं। हादसात की एक बहुत बड़ी वजह दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। अगर हमारे पास हमारे हेड यूनिट्स के अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले हों तो उसकी वजह से हमारा अटेंशन रोड के ऊपर ज़्यादा रहेगा और एक्चुअली फ़ोन की तरफ कम रहेगा। हम अपने तमाम व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि गाड़ी चलाते वक्त अपनी अटेंशन रोड के ऊपर रखा करें और मोबाइल इस्तेमाल करने से गुरेज करें। शुक्रिया। तो ये था हमारा एक छोटा सा एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा किसी एपिसोड में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।